18वीं लोकसभा के लिए मतदान अब बिल्कुल करीब है, कुछ घंटों के बाद है। अगले सूर्य के साथ में ही ये तैयारी जो पिछले इतने दिनों से की जाती रही, देश की 102 सीटें और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटें जिन पर हमारा विशेष तौर पर फोकस है, वहां का पूरा अपडेट हम भी आप तक पहुंचाने के लिए रेडी हैं। तो 18वीं लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव में 19 अप्रैल को अब से कुछ घंटों के बाद पहले चरण के वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की इकलौती बस्तर सीट इसी फेज में है, लेकिन इसके ठीक पहले गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता और कांकेर, जो कि उत्तर बस्तर कहलाता है, वहां से पूर्व विधायक शिषपाल सोरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा झटका इसे माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे, प्रवेश उत्सव मनाया गया, दिग्गज नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद रहे। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस इस वक्त ऐसे हालात से क्यों गुजर रही है, जिस वक्त पार्टी के शीर्ष नेता जब कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह रहे हैं, तो उस वक्त बब्बर शेर ही क्यों साथ छोड़ रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाता है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 24 के रण में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी खेमे के कई नेता जो कांग्रेस की सरकार और पार्टी में अहम पदों पर रहे, अब हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। हर दिन के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ता दिख रहा है। गुरुवार को भी कांकेर से पूर्व कांग्रेसी विधायक शिषपाल सोरी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में प्रवेश का ऐलान कर दिया। रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश नेतृत्व ने जोर शोर से उन्हें पार्टी में प्रवेश कराया। आते ही नेताओं ने कांग्रेस पर, कांग्रेस की प्रदेश और नेशनल लीडरशिप पर आरोपों के तीखे वार किए। जो कांग्रेस का संगठन है इतना कमज़ोर हो गया है कि उनके हमारे जितने भी नेता थे सब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक आकांक्षा पूरा करने के लिए ये अपने कार्यकर्ताओं को भूल गए थे। इसीलिए कार्यकर्ताओं और ये जो नेताओं के बीच खाई बढ़ गई थी। इसकी वजह से कोई भी योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा था। बीजेपी का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच हजारों कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें पूर्व विधायक शिषपाल सोरी, पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज, पूर्व मेयर वाणी राव, वर्तमान मेयर सफीरा साहू, पूर्व प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता रावटे, बिलासपुर से टिकट की चाह रखने वाले कांग्रेस नेता विष्णु यादव, इसके अलावा जोगी कांग्रेस से पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा जैसे दिग्गजों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। क्या ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? इस सवाल पर बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत इरादों से जुड़ने की होड़ बताते हैं, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स और नेताओं की अवसरवादिता करार दे रही है। तो लड़ाई बड़ी मुश्किल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आपको प्रताड़ित किया जाएगा और अगर आपका कलेजा नहीं तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। असलियत ये है। और एक दूसरी चीज है सत्ता की लोलुपता। सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर आपका मतभेद हुआ तो आप समान विचारधारा की पार्टी में जाइए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस पार्टी का दामन थाम लीजिए जिसको आप सुबह से शाम तक हर गलती के लिए, इस देश की बदहाली के लिए, युवाओं की बेरोजगारी के लिए, कमर तोड़ महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, तो थोड़ा तो आपकी इस गुलाटी मारने पर सवाल उठेगा, थोड़ा आपकी नीयत पे सवाल उठेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कामकाज से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में करीब 600 आज कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस से और शिवसेना से भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। हमारा कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर न तो दल बदल नया है, न ही पाला बदलने को लेकर गिनाई जा रही वजह। पर सवाल ये है, पहले चरण की वोटिंग के कुछ घंटे पहले कांग्रेस को लग रहे ये झटके बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा है। कांग्रेस में ऐसी भगदड़ आखिर है क्यों? क्या कांग्रेस को वाकई से फर्क नहीं पड़ेगा? अपने जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी बब्बर शेर बताते हैं, वो डटकर मुकाबले के बजाय पार्टी को यूं लगातार क्यों छोड़ रहे हैं? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।